हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थे मुंबई में तो सोचा क्यों ना एक दिन इवनिंग आउट किया जाए छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में जाके। मौसम बड़ा ही सुहावना था, माने थोड़ा क्लाउडी था, इसलिए और भी मज़ा आया। तो लीजिए हम पहुंच गए जस्ट म्यूजियम गेट के सामने। एंट्री गेट के लेफ्ट साइड टिकट काउंटर आता है जिसमें पूरा रेट लिस्ट लिखा हुआ रहता है। गार्डन जो एंट्री में ही था वो बहुत ही सुंदर था। हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे ज़्यादा फ्लावर्स तो थे नहीं, बट बड़े बड़े पेड़ पौधे और लॉन को बहुत ही अच्छी तरह से ब्यूटीफुली मेंटेन करके रखा हुआ था। जैसे ही हमने एंट्री किया तो हमको सबसे पहले एक बड़ा सा शिलालेख मिला और उसके बाद उसी के आसपास कुछ बड़ी बड़ी सी फोटोज़ मिली जो अलग अलग सभ्यताओं को दर्शाती थी। सीडू ये सब चीज़ें देखी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि वो अभी अपने हिस्ट्री बुक्स में ये सब चीज़ पढ़ रहा था, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया था इन सब चीज़ों का। बड़े बड़े मैप्स थे जो सभ्यताओं को दर्शाते थे, नदियों को दर्शाते थे कि उनका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ तक वो जाती है और कहाँ शेष होती है। बड़ी बड़ी पौराणिक मूर्तियाँ थी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बच्चों में भी बड़ा इंटरेस्ट था उनको देखने में, क्योंकि वो अभी ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे, उनको थोड़ा आइडिया था इन सब चीज़ों का, इसलिए वो बड़े इंटरेस्ट के साथ ये सब चीज़ पढ़ भी रहे थे और देख भी रहे थे। वहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ तो 200-300 साल पुरानी थी, मगर कुछ गेम्स जो कि हम आज लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं उनके पौराणिक वर्जन भी वहीं पे थे, जिसे देख मेरा बेटा क्या मैं भी सरप्राइज हो गई थी। कुछ पुराने ज़माने के डेकोरेटिव पीसेस थे जिनको वो उस समय के स्तूपास या महलों में यूज़ करते थे, जिसका 3D भी था जो कि बच्चों को समझने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। जैसे ही हम म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर में गए तो लेफ़्ट साइड में हमें सबसे पहले दिखा एक मम्मी जो बहुत ही नायाब था, क्योंकि मैंने तो पहले देख चुका है बट मेरे बेटे ने इसको कभी नहीं देखा था। बहुत सारे शंख, पुरानी फ़ोटोज़ और बड़े बड़े पुराने जहाज़ों के मॉडल्स बने हुए थे। उसके बाद जो सबसे नायाब चीज़ थी वो थी अलग अलग एजेस यानी सभ्यताओं के आभूषण और औजार, और उसके बर्तन। सबसे मेन था सील जो मेरे बेटे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पूरा म्यूजियम काफ़ी बड़ा था, ग्राउंड फ्लोर के बाद ये 2-3 और फ्लोर्स में बटा हुआ था। जैसे ही हम आगे बढ़े तो दिखा हमको कुछ नेचुरल कलर या डाइज जिनसे अलग अलग पेंटिंग किए हुए थे, और सबसे पहले ब्रिज जिसमें लिखा जाता था वो पत्र भी मिला हमको। कुछ नई नई चीज़ें थी जो मैंने कभी नहीं देखा था, एकदम नई थी। बट वहाँ जो पुराने ज़माने के छोटी छोटी किताबें थी, वहाँ पे मैंने सबसे छोटी किताब देखी जिसको आप लेंस के थ्रू देख सकते थे। उसके अलावा लघु चित्रकलाएँ थी जो बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ बनाई हुई थी। अब चलते चलते हम पहुँच गए औजारों के सेक्शन में, जहाँ पे कुछ अलग अलग औजार रखे हुए थे। कुछ जिरह अख्तर रखे हुए थे, तलवारें, बंदूक, जाने क्या क्या थे, मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता, बट बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उन सब औजारों को देख के ऐसा लगता था कि हम राजाओं के ज़माने में पहुंच गए हैं। वो क्या यूज़ करते थे, उनके क्या औजार थे, क्या आभूषण थे, ये सब हमको उस म्यूज़ियम में अच्छे से पता चल जाता है। जैसे ही हम नीचे गए तो हमको मिला वहाँ के अलग शिल्पलेखाएँ, वहाँ के कुछ बर्तन जो बहुत ही सुंदर तरीके से संग्रह करके वहाँ रखा गया था। ये कुछ कुछ पेंटिंग्स थी जो इतनी सुंदर थी जैसे कुछ और ही बयां करती थी। उसके बाद हम जिस सेक्शन में गए वहाँ अलग अलग तरह के कॉइन्स रखे हुए थे, आभूषण रखे थे, उनको बनाने की पद्धति भी बताई गई थी। और ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे सबसे ज़्यादा क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरह के आभूषण थे, और साथ ही साथ मैंने वहाँ के सिक्के भी देखे जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। उसके बाद हम पहुंच गए वहाँ के टेक्सोनोमी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे अलग अलग चिड़ियों के, जानवरों के स्कल या दूसरी चीज़ें रखे हुए थे। जैसे हम मेन म्यूजियम से थोड़ा बाहर निकले तो यहाँ पे एक बच्चों के लिए अलग सा म्यूजियम बना था जिसको चिल्ड्रन म्यूजियम कहा जाता था। वो बहुत ही सुंदर था। पुराने ज़माने में कौन कौन से खेल खेले जाते थे जैसे कि बोर्ड गेम्स वगैरह, उनको ग्राफिकली भी ग्राफिक्स के माध्यम से अच्छी तरह से बताया गया था। कुछ कुछ गेम्स तो हमारे भी समझ के बाहर थे क्योंकि वो एकदम अलग थे और मैंने उन्हें नहीं देखा था।
फिर हमने देखा चेस की वैरायटी, जो आई थिंक पुराने ज़माने की भी थी और इतनी सुंदर थी कि हम उसको बयां नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ उन लोग ने एक्टिविटीज़ भी रखी हुई थी कि बच्चे ले और कलर भरे। और जैसे ही हम उस चिल्ड्रन म्यूज़ियम से बाहर निकलते थे तो एक लूडो और सांप सीढ़ी बड़े पैमाने पे बना हुआ था, जिसको आप सबके साथ मिलके खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मेरे बेटे ने इसे बहुत इन्जॉय किया, तो लगे हाथ मैंने भी थोड़ा सा इन्जॉय कर लिया। पूरा म्यूज़ियम एसी में था, तो हमें घूमने में और अच्छी तरह से देखने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। जैसे ही हम वापस बाहर निकले तो हमें वही सुंदर सा गार्डन वापस दिखाई दिया, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। आई होप आपको ये म्यूज़ियम टूर का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।